भाजपा के सभी कार्यक्रमों का करेंगे विरोध। किसान नेता फतेहाबाद के रतिया में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का करेंगे विरोध। किसान नेता भारतीय किसान यूनियन एकता ओगराहा और भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ और अखिल भारतीय किसान महासभा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा भाजपा सरकार के सभी कार्यक्रमों का विरोध करना। 5 तारीख को मुख्यमंत्री हरियाणा रतिया आ रहे हैं। हम इस कार्यक्रम का जोरदार तरीके से करेंगे विरोध, क्योंकि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वायदा खिलाफी की है। हरियाणा प्रदेश में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ, परंतु हरियाणा सरकार ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फसलों, बाढ़ के कारण घिरे घरों की मरम्मत और बाढ़ के कारण खराब हुए ट्यूबवेल की मरम्मत करने के लिए मुआवजा देने का वादा किया था, परंतु मुआवजा मात्र 10% किसानों मजदूरों को ही मिला है और बाकी 90% किसान मजदूर आज भी मुआवजे की राह देख रहे हैं। 13 फरवरी को शांतिम तरीके से दिल्ली जा रहे किसानों पर हरियाणा और केंद्र सरकार ने बहुत ही बर्बरता से हमला किया, जिसमें एक किसान शुभकरण को सीधी गोली मारकर शहीद कर दिया और सैकड़ों किसानों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया और सैकड़ों ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों और गाड़ियों एवं अन्य सामान को तोड़फोड़ कर किसानों को नुकसान किया गया। पुराने दिल्ली आंदोलन में जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे वह उनसे मुकरती हुई साफ दिखाई दे रही है। एमएसपी पर कमेटी गठित कर एमएसपी पर कानून बनाने का वादा, बिजली बिल 2020 रद्द करने का वादा, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा देना, फसलों की खरीद पर गारंटी कानून बनाना और मनरेगा मजदूरों के काम के दिनों को कम से कम 200 दिन करना, इन सभी वादों से सरकार साफ साफ मुकर गई है और देश के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है और पूंजीपतियों को बस फायदा पहुंचाने पर लगी हुई है। आज हमने जो बैठक की है इसमें अलग अलग जथेबंदियों के हमारे किसान नेता इकट्ठे हुए हैं, जहां पे इस बैठक में हमने निर्णय लिया कि जो हमारी मांगे थी सरकार के साथ पिछले आंदोलन में भी और वही मांगे इस आंदोलन में है। पिछले आंदोलन में सरकार में हमने हाँ की इन मांगों को माना गया था पर उनको लागू नहीं किया गया। मांगे थी हमारी मांगे थी, इसमें एमएसपी का मुद्दा था, एमएसपी की मांग, C2 प्लस 50% मांग, मजदूर भाइयों की मनरेगा की मांग, जो दिन की बढ़ोतरी की मांग है हमारी मजदूर भाइयों की। इन मांगों को लेकर हमने दोबारा फिर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार ने अलग अलग जगह पर किसानों पर तशद्दुद किया, बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली जाने से रोका और उसमें हमारे साथी को शहीद भी किया गया, शुभकरण सिंह को व अन्य साथियों को ज़्यादा टॉर्चर करके उनकी लातें, टांगें, बाहें व जवाड़े तोड़ दिए गए। ऐसी हरियाणा की स्थिति बन गई कि एक बहुत माहौल ख़राब हो गया। इसके बाद भी अब सीएम अपने बीजेपी के नुमाइंदों के लिए फतेहाबाद ज़िले के दौरे रखे हुए हैं सीएम साहब ने और 5 तारीख से वे रतिया में आ रहे हैं। हम हरियाणा के सभी किसान मजदूर साथी ऐलान करते हैं कि फतेहाबाद ज़िले में हम सीएम साहब का कहीं भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे, वह इनके अन्य नुमाइंदों के प्रोग्राम होने देंगे। हम पूर्ण तौर पर इसका लोकतंत्र के तरीके से हम इनका विरोध करेंगे। के बाद अब तो रास्ते भी खुल गए, उसके बाद भी आपका विरोध जारी है? क्योंकि जब दिल्ली किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे केंद्र सरकार ने लिखित में किसानों के साथ समझौता किया था, जिसमें हमारी काफ़ी सारी मांगे हैं, वो पहले भी साथी ने बता दिया। उन मांगों को लागू करवाने के लिए दोबारा जो 13 तारीख को दिल्ली कूच का प्रोग्राम था संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का, उसके प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की शह पर किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे किसान किसी दूसरे देश से आ रहे हों और उनके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि जैसे वो कोई चोर उचक्के या कोई अराजकता वाला माहौल फैलाने के लिए आ रहे हों। हालांकि किसान अपनी मांगों को लेकर पहले भी लड़ रहे हैं, अब भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो इसी तशद्दुद के विरोध में जो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, लोगों को खुली जेल के अंदर बंद किया गया, फतेहाबाद जिले के अंदर फतेहाबाद की तरफ से भी सड़क को बंद कर दिया गया और पंजाब की तरफ जाने वाले सभी रोड बंद कर दिए गए, लोगों को खुली जेल में बंद किया इस सरकार ने। सरकार की इस तानाशाही का जवाब देने के लिए आज हमने फैसला किया है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की पिछले दिन दिल्ली के अंदर 14 मार्च को रैली थी, उसमें ये फैसला हुआ था कि बीजेपी को इसका जवाब देने के लिए किसान सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी को इस के ऊपर सवाल जवाब करेंगे। अगर वो हमारे सवालों जवाबों से भागेंगे तो उनको काले झंडों के साथ उनका विरोध किया जाएगा और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जो फतेहाबाद जिले के अंदर बीजेपी ने 3 प्रोग्राम रखे हैं 7, 5, 7 और 11 तारीख को, जिसमें रतिया, टोहाना और फतेहाबाद में। फतेहाबाद जिले के सभी किसान भाइयों से अपील है कि हम इनका
अपनी मांगों को लेकर विरोध करें और बड़ी गिनती में उस दिन हम सड़कों पर उतरें, ताकि भाजपा सरकार शहरों में या गांवों में कहीं भी वोट मांगने के लिए ना आ सके। इस तानाशाही के खिलाफ हम एकजुट होकर मैदान में उतरे। 5 तारीख से तो मुख्यमंत्री रतिया में आ रहे हैं। हाँ, 5 तारीख को मुख्यमंत्री रतिया में उनका प्रोग्राम है, उसी के एवज में आज की ये मीटिंग है और हम 5 तारीख को बड़ी गिनती में उसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे, उनका विरोध करेंगे।